Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. As we have discussed the solution methods for quadratic equations, radical equations, exponential equations, and basically we have reduced some quadratic equations, or we can say that exponential और radical equations को proper आपने quadratic equations की standard form तक solve भी किया है और आपने उसके रूट्स बेसिकली फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें जब हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशंस इस टाइप की आती हैं कि सम टाइम ना तो कुछ कॉमन आता है, ना किसी सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। आपने मेजॉरिटी देखा था कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस अगर आ जाती हैं तो उनको भी आपने इजीली सॉल्व कर लिया था, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन यूज करके। इसी तरह अगर रेडिकल इक्वेशंस आती हैं तो वहां पे भी आपने सब्स्टिट्यूशंस करके या कुछ टेक्निक्स को अप्लाई करके इजीली सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप की इक्वेशंस बेसिकली आ सकती हैं और क्यों हम कहते हैं कि उन इक्वेशंस में ज़रूरी है कि हम उन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू तो हमने किसी न किसी मेथड से फाइंड आउट करनी होती है। मेजॉरिटी फिनोमेना में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी गिवन नहीं होती हैं और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश आप करें तो वो क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म भी नहीं होती। तो ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना ज़ाहिर हमें एक और मेथड चाहिए था। उस मेथड को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि बाय सिंथेटिक डिवीजन आपने डिवाइड करना है, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन में आपने प्रॉपर p ऑफ x को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ठीक है। अगर आपने p ऑफ x को x प्लस 1 से डिवाइड करना है ना तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमें वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी आपसे कहा जाता है कि आप कोशेंट फाइंड आउट करें या रिमाइंडर फाइंड आउट करें, तो कोशेंट रिमाइंडर बाय डिवीजन मेथड ही होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे p ऑफ x पे फोकस करना है एज गिवन। जो वैल्यू गिवन होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। आपको ना p ऑफ x की वैल्यू गिवन है x रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप स्क्वायर लिख दें और यहाँ पे प्लस 15 आ रहा है, ठीक है। अगर तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो आप बेशक रिड्यूस कर लें। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते फिर आप इनको अरेंज करके लिखते हैं ना अगर, तो आप देख सकते हैं x पावर 4 का कोफिशिएंट तो 1 है, x क्यूब इज मिसिंग, x स्क्वायर कोफिशिएंट इज -1, x कोफिशिएंट इज मिसिंग, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे 15 लिख लें। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए कन्फर्म है हमें -1 लेना चाहिए और जब आप -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा आंसर। 0 को -1 से सॉल्व करें आंसर विल बी -1। नेक्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है तो 1 को अगर -1 से सॉल्व करते हैं आंसर इज 0। अब आप 0 को -1 से सॉल्व करें आंसर इज 0, 0 को फिर आप -1 से सॉल्व करें आंसर इज 0 और ये सारी वैल्यूज जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो 15 के इक्वल आ रही है, ठीक है। अब देखिए इतना तो कंफर्म है कि रिमाइंडर 15 के इक्वल है, बट क्वोशिएंट हमें क्या लिखना चाहिए, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, और उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्किंग करते हैं। देखिए हमेशा जब भी हमने कन्वर्ट करना है इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन की बेसिकली ये एप्लीकेशन है कि हमेशा वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है उसमें पावर को रिड्यूस कर देता है। पावर 4 से स्टार्ट हो रही थी ना, इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को क्यू ऑफ एक्स लेट करते हैं। जो क्यू ऑफ एक्स है बेसिकली वो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक और चीज़ जो फाइंड आउट करनी थी
वो रिमाइंडर था। रिमाइंडर को आर से डिनोट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमाइंडर 15 अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो उसमें हमने बेसिकली वर्किंग इसी तरह शो करनी होगी। एक और मजीद क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे देखें, अगर हमें एक्स क्यूब को वाई क्यूब को डिवाइड करना है एक्स माइनस वाई से, ठीक है, अगर हमने x माइनस वाई से करना है या y की जगह अगर हम यहाँ पे मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं ना, तो वी कैन से डेट यहाँ पे x माइनस 2 लिख लें, ठीक है, और यहाँ पे 8 लिख लें। अब हम ऐसा करते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, एक्स क्यूब 1 एक्स स्क्वायर 0 x 0 माइनस 8, ठीक है। अब आप इसको 2 से सॉल्व करेंगे ना, 1 2 2 4, फिर 4 2 सा 8 0 आंसर आएगा। ठीक है, जब आपके पास रिमाइंडर 0 के इक्वल होता है इसका मतलब ये है कि जो x माइनस 2 है वो x क्यूब माइनस 8 का रूट फैक्टर आ रहा है। ठीक है, अगर ये फैक्टर आ रहा है तो अब रिमाइंडर तो 0 हो गया। नाउ आप इस इक्वेशन को चेक करें तो डिप्रेस्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स 0 आ रहा है। ठीक है, ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है जिसे हम q ऑफ x कहते हैं। तो q ऑफ x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 के इक्वल है और जो रिमाइंडर है बेसिकली वो भी हमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट में फाइंड आउट करना था। रिमाइंडर की वैल्यू भी आपके पास 0 के इक्वल आ रही है।